नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। एलपीजी की किल्लत, दिल्ली में नई नीति लागू, रोजाना खपत का 20% कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला। जब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कमी को देखते हुए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में नई वितरण नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिदिन औसत खपत के आधार पर अधिकतम 20% तक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली में चल रही है गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती, मिलेगा शानदार वेतन। देखें पूरी जानकारी। जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने गैर शैक्षणिक पदों के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि उम्मीदवार सेना, नौसेना या वायुसेना का कमीशन्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस सुरक्षा बल का सहायक कमांडर होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कुल 15 वर्ष का संबंधित अनुभव होना आवश्यक है। इसमें से कम 5 वर्ष वेतन स्तर 11 या 13 वर्ष वेतन स्तर 10 में काम का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली में कमर्शियल वाहनों का प्रवेश हुआ महंगा, पर्यावरण मुआवजा शुल्क बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहनों को अब अधिक पर्यावरण मुआवजा शुल्क यानी कि ईसीसी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि सीएक्यूएम के शुल्क की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए ईसीसी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस कदम के जरिए राजधानी में प्रदूषण कम करना और ट्रांजिट ट्रकों को शहर के अंदर से गुजरने से हतोत्साहित करना लक्ष्य है। संशोधित ढांचे के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को निम्न शुल्क देना होगा। हल्के वाणिज्यिक वाहन और 2 एक्सल ट्रक 2000 रुपये, 3 एक्सल ट्रक और 4 या उससे अधिक एक्सल वाले वाहन 4000 रुपये। सरकार का मानना है कि इससे ऐसे ट्रकों को दिल्ली के भीतर से गुजरने के बजाय बाहरी मार्गों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पीएनजी की डिमांड तेज, नए कनेक्शन पर बिल में मिलेगी छूट, कैसे करें अप्लाई, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के बीच पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आईजीएल के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में जहां आम दिनों में रोजाना लगभग 700 कनेक्शन होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 1000 हो गई है, यानी कुल 43% का इजाफा हुआ है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए आईजीएल ने टीमों की संख्या भी बढ़ा दी है। कनेक्शन के लिए कॉल करने वालों की संख्या में भी 113% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आईजीएल के प्रवक्ता के मुताबिक गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ने के बाद हमारे पास नए कनेक्शन के लिए आने वाली कॉल की संख्या भी बढ़ गई है। यह घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के कनेक्शन के लिए है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता घरेलू कनेक्शन में है। साउथ दिल्ली के नेचर बाजार में भीषण आग से मचा हड़कंप, 50 दुकानें जलकर खाक, जाने अपडेट। दक्षिण दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में स्थित नेचर बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गई और आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर आग बुझाने का अभियान चलाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि आग लाडो सराय क्षेत्र में अंधेरिया मोड़ के पास स्थित नेचर बाजार में लगी, जहां हस्तशिल्प और अन्य सामान बेचने वाली कई अस्थायी और अर्ध अस्थायी दुकानें लगी हुई है। अधिकारी के अनुसार इस घटना में लगभग 50 दुकानें जलकर नष्ट हो गई, जिससे सामान और संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने और इलाके में हालात संभालने के लिए जुटे रहे। दमकल कर्मियों ने आग फैलने से रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया। आग कैसे लगी, इसके कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तरुण की हत्या के बाद परिवार ने कर दी बड़ी मांग, क्या दिल्ली सरकार करेगी पूरा। उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद में जान गंवाने वाले तरुण उम्र 26 वर्ष के परिवार ने मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की मांग की है। सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह मांग की गई है। इस दौरान वहां मौजूद तरुण के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तरुण की मां ने कहा, हम सभी आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। दिल्ली वालों को मिली बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई ऐलान, लोगों की समस्या होगी दूर। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इलाके में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समय के अंदर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बरसात के दौरान जल भराव की समस्या में कमी आएगी और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के होंगे। सरकार राजधानी के हर इलाके में सड़क, ड्रेनेज, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन परियोजनाओं का क्या उद्घाटन।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हैदरपुर मेन रोड पर बस स्टैंड से डीए ब्लॉक के शालीमार बाग तक के स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के रिमॉडलिंग का काम का उद्घाटन किया। यह परियोजना न्यू मास्टर ड्रेनेज प्लान 2025 के तहत लागू की जा रही है। इसके तहत आरसीसी ड्रेन बनाने का सभी काम को समय पर और क्वालिटी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली के उत्तम नगर में फिर चला बुलडोजर, अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली, देखते रह गए लोग। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शनिवार को दोपहर बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो थाना रोड पर कई घंटों तक चला। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। फोर्स कार्रवाई खत्म करने के बाद रात तक इलाके में तैनात रही। कार्रवाई के दौरान एमसीडी के कई बुलडोजर मौके पर अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ करने में जुटे रहे। 500 मीटर क्षेत्र में यह अतिक्रमण हटाया गया। थाना रोड पर ज्यादातर दुकानें खाने पीने की थी। उनके अस्थायी स्ट्रक्चर को एमसीडी की टीम ने तोड़ दिया। दुकान वालों की ओर से किया गया अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। इस दौरान उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम के साथ डाबड़ी सब डिवीजन, द्वारका जिले के अलग अलग थाने और रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम भी इलाके में मौजूद रही। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की कमी पर अस्थायी नीति लागू, तय किया गया कोटा, इन 8 सेक्टर्स को प्राथमिकता। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस की संभावित चिंताओं के बीच सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी नीति लागू की है। इसके तहत अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी आवश्यक सेवाओं को 100% गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट। रोहिणी जिले के एन काटचू मार्ग थाने की पुलिस ने ऐप बेस्ट बाइक राइडर को महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला ने इससे जुड़ी शिकायत दी थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 साल के सचिन के रूप में हुई है। वह पिछले 1 साल से कंपनी ऐप राइडर के तौर पर काम कर रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि शनिवार को एक महिला ने थाने में शिकायत दी। उसने पुलिस को बताया कि 12 मार्च को दोपहर करीब 1:48 पर उसने अपने घर से एक राइड एमपी ब्लॉक मार्केट पीतमपुरा जाने के लिए बुक की। वह बाइक पर पीछे बैठकर जा रही थी। दिल्ली खेल महाकुंभ में 23,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, खेल मंत्री सूद ने खिलाड़ियों को दी बधाई। दिल्ली खेल महाकुंभ में 23,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के खेल महाकुंभ में शनिवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में दिल्ली के खेल और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे। जनकपुरी के सर्वोदय कन्या विद्यालय ए ब्लॉक में हुई प्रतियोगिता में सूद ने महिला और पुरुष वर्ग के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता दिल्ली के खिलाड़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत है। 13 फरवरी को शुरू हुए खेल महाकुंभ दिल्ली के 17 स्टेडियम समेत कई वेन्यू में रखा गया। कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और रैक्वेस जैसे खेलों को इसमें शामिल किया गया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, एम्स की तर्ज पर 4 बड़े मेडिकल संस्थानों से बनाएंगे सुपर मेडिकल हब। जी हां, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने राजधानी के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यानी कि RGSSH को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज को भविष्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान 2 के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। दिल्ली NCR में 2 दिन बाद फिर बारिश, 30 की स्पीड में चलेंगी हवाएं, 21 मार्च तक का जाने पूरी हाल। दिल्ली में बीते 1 हफ्ते से जारी गर्मी के बाद रविवार को सुबह हुई हल्की बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। रवि मार्ग और चिराग दिल्ली जैसे कई इलाकों में हुई इस बूंदाबूंदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली NCR के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी जा सकती है। केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने जज स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग ठुकराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जज बदलने वाली अरविंद केजरीवाल की मांग ठुकरा दी। केजरीवाल ने मामले में सुनवाई कर रही जज स्वर्णकांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाकर मामले को किसी अन्य पीठ को हस्तांतरित करने की मांग की थी। मैं चीफ जस्टिस ने मामले में टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि याचिका वर्तमान रोस्टर के अनुसार न्यायमूर्ति शर्मा को सौंपी गई है और प्रशासनिक पक्ष पर आदेश पारित करके इसे हस्तांतरित करने का कोई कारण नहीं पाया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्यायमूर्ति शर्मा खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करना चाहे तो यह निर्णय उन्हें लेना है।
कैश और गहनों का ढेर, दिल्ली से यूपी एमपी तक हुई बड़ी रेड में 200 करोड़ वाला खुलासा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, बांदा समेत देश भर के 35 बिल्डर और खनन कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच शुक्रवार को पूरी हो गई। आयकर सूत्रों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की प्रॉपर्टी में करीब 200 करोड़ रुपये अघोषित राशि के निवेश की जानकारी सामने आई है। अलग अलग परिसर से करीब 8 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा बड़ी मात्रा में जेवरात भी सीज किए गए। आयकर विभाग की टीमों ने बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक परिसरों पर 7 छापा मारा था। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 7 और दिल्ली में 2 परिसर शामिल थे। करोड़ों रुपए का कालाधन बिल्डर परियोजना, प्रॉपर्टी और अन्य निवेश में खपाने के आरोप को लेकर यह कार्रवाई की गई। आयकर सूत्रों के अनुसार परिसरों में जांच पूरी हो गई है। अब जब्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दिल्ली के कई क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या, सफाई में लापरवाही और धीमी गति बनी मुख्य वजह। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो की समस्या नियमित सफाई में लापरवाही के कारण बनी हुई है। अगस्त 2023 की बाढ़ जांच समिति ने भी इस पर चिंता जताई थी। ट्रंक लाइन, मुख्य सीवर लाइन और पेरीफेरल लाइन की कभी सफाई नहीं की गई थी। में 2 वर्ष से पहले मुख्य सीवर लाइन की सफाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। दिल्ली में लगभग 205 किलोमीटर लंबी मुख्य सीवर लाइन यानी कि 1000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाली और 529.5 किलोमीटर लंबी पेरीफेरल सीवर लाइन यानी कि 1000 मिलीमीटर से कम व्यास वाली की कभी सफाई नहीं की गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए रिफाइनरी कीमतों पर रोक लगाने की तैयारी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी यानी कि ओएमसी ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रही है। बता दें कि इस कदम से एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $100 के पार पहुंच गई है। हालांकि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई है, जिससे पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को इस बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में एलपीजी गैस संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, निकाली शोभा यात्रा। जी हां, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चांद सिनेमा के पास से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 23 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह यानी कि डीजी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि सीडब्ल्यूएसएन के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभिभावक 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यह निर्णय 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए प्रवेश कार्यक्रम के तहत लिया गया। उस सर्कुलर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया और समय सीमा तय की गई थी। हालांकि कई अभिभावकों को आवेदन करने में समय की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र आवेदन कर सकें। बवाना मर्डर केस में फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने दबोचा, दोस्तों के साथ मिलकर रची थी साजिश। दिल्ली के बवाना इलाके में हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान निखिल के रूप में हुई है, जो पुट खुर्द इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह इस मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। यह मामला 8 मार्च 2026 का है। उस दिन बवाना थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली कि सुल्तानपुर डबास रोड पर राज्य वाटिका के पास एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस से टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक की स्कूटी के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू से डिस्चार्ज मरीजों के लिए जरूरी खबर, शुरू हुई ये खास सुविधा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अहम पहल करते हुए आईसीयू से डिस्चार्ज हुए मरीजों के लिए समर्पित क्रिटिकल केयर फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। यह सेवा सरकार के ई संजीवनी ओपीडी टेली मेडिसिन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे मरीज और उनके परिजन घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। यूएस ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, 16 मार्च को जंतर मंतर से संसद घेराव का ऐलान। जी हां,
यूएस ट्रेड डील और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संगठन के नेताओं ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और 16 मार्च को जंतर मंतर से संसद घेराव करने की घोषणा की। प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली सह प्रभारी कृष्णा हरि और हैवरान कांसाना ने पत्रकारों को संबोधित किया। राष्ट्रपति भवन के पर्पल फेस्ट में एमसीडी के दिव्यांग छात्रों का शानदार प्रदर्शन, पहली बार मिला मौका। जी हां, दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों ने इस बार राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में आयोजित पर्पल फेस्ट में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार एमसीडी स्कूलों के छात्रों को इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, जहां उन्होंने नृत्य और फैंसी ड्रेस के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास की झलक पेश की। राज्यसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर सोनीपत के युवक से 25 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र से फंसाया। जी हां, राज्यसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर शुभम कौशिक से 25 लाख रुपए की ठगी हुई। नवीन खत्री और अमित रंजन ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे ऐंठे। पीड़ित ने पुलिस से आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुरथल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में जल संकट से बचाएगा नया वाटर मास्टर प्लान, पाइपलाइन से बिलिंग तक निजी कंपनियों को मिलेगा जिम्मा। दिल्ली सरकार राजधानी में पानी की समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए एक व्यापक वाटर मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस योजना में पानी की पाइपलाइन सुधारने, रखरखाव और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। इसी उद्देश्य से पहली बार दिल्ली के लिए एक वाटर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त किया गया है, जो जल स्रोत, भविष्य की मांग, पाइपलाइन मेंटेनेंस और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर रही है। पूर्वी दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 पेडलर दबोचा। पूर्वी दिल्ली एंटी नार्कोटिक्स टीम ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 तस्करों फिरोज खान और अकबर को खिचड़ीपुर से गिरफ्तार किया। उनके पास से 21 केजी 730 ग्राम गांजा और 46 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार बरामद ड्रग्स की कीमत 12 लाख रुपए है। एक स्कूटी भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उड़ीसा पर्व में की शिरकत, बोली उड़िया समाज है मेरा विस्तारित परिवार। दक्षिणी दिल्ली में आयोजित उड़ीसा पर्व 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय के अपना विस्तारित परिवार बताया और उनकी सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि दिल्ली में उड़ीसा की संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को इतने भव्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं दिल्ली में रहने वाला हर उड़िया परिवार आज भी अपनी जड़ों, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़ा है। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाम से मिलेगी राहत, ट्रैफिक पुलिस ने अवैध रेहड़ी पटरी और हॉकर्स को हटाया। जी हां, दिल्ली यातायात पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाम से राहत का दावा किया। एक सप्ताह चले विशेष संयुक्त अभियान में अवैध कब्जे और बेतरतीब पार्किंग को हटाया गया। अभियान में दिल्ली यातायात पुलिस को एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल का साथ मिला। अभियान के तहत संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने मेहरम नगर गांव के स्थानीय निवासी और डायल के अधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। दिल्ली को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ड्रेनेज रिमॉडलिंग परियोजना का लोकार्पण। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज रिमॉडलिंग परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे जल निकासी व्यवस्था सुधरेगी। इसके अतिरिक्त शालीमार चौक पर यातायात सुचारू करने हेतु स्लीप रोड और यूटर्न का निर्माण शुरू किया गया। शाहीपुर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि न्यू मास्टर ड्रेन प्लान 2025 के अनुरूप प्रीकास्ट फैक्ट्री निर्मित आरसीसी ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्लीप रोड के निर्माण और आरयूबी के आसपास यूटर्न विकसित करने के कार्य की भी शुरुआत की। साथ ही शाहीपुर गांव चौपाल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।